बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमारे पास एन हेक्सेन है, रिएक्शन करवाई हमने विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमें पता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्या हो रही होगी, बेसिकली हाइड्रोजन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। हाँ है ना, हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लग रहा होगा, क्लोरीन यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, या यहाँ पे लग सकता है, राइट। क्लियर गाइस, जो बाकी 3 पोजिशन है दे आर सिमेट्रिक हमारे पास इन तीनों के। हाँ है ना बच्चों, मतलब दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम। तो 3 जगह हमारा क्लोरीन लग सकता है। हाँ है ना, दिस पोजीशन और दिस पोजीशन गाइस। अब कितने क्लोरीन लग रहे हैं, तो हमें दे रखा है देयर इज मोनोक्लोरिनेशन, हमें एक क्लोरीन लगा रहे हैं। फाइन, वी आर रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन बाय क्लोरीन। तो हमें पता है कि 3 प्रोडक्ट हमारे क्या बन सकते हैं, ये बन सकता है, या ये बन सकता है, या ये बन सकता है। ओके, अब हमें क्या रखा है, द प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या, हमें पूछा गया है हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन। बच्चों डिफरेंट फ्रैक्शंस तब बन रही होती हैं जब हमारे पास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है, अगर हमारे पास एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 120 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 140 है, सपोजिंग हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं जिन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो तुम्हारे पास 3 फ्रैक्शंस ऑब्टेन होंगी। मतलब एक फ्रैक्शन वो होगी जिसमें कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है। सपोजिंग 2 कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो हमारे पास 2 फ्रैक्शन नहीं बनेंगी, ये दोनों कंपाउंड एक ही फ्रैक्शन में ऑब्टेन होने वाले हैं क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इज सेम। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस, कि हमें क्या चाहिए, कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। जितने कंपाउंड होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है उतनी ही फ्रैक्शन ऑब्टेन होंगी। अगर 2 कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो दे विल बी ऑब्टेन्ड इन द सेम फ्रैक्शन गाइस। ओके, तो एक काम करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। ये था, इससे हमारा क्या क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है जो हमने अभी बनाया, एक ये बन सकता है, और एक ये बन सकता है। हाँ या ना, यही 3 बनाए थे हमने। अब गाइस तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो, पहले मैं एक काम करता हूं, इसमें बताता हूं ये जो 3 कंपाउंड हैं, पहले वाला कंपाउंड क्या कायरल है। मैं बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है उससे थोड़ा डेविएट करके तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो उसको सुनते जाओ। ये कंपाउंड है, क्या ये कायरल है या ए कायरल है, ये है ए कायरल। तुम देख सकते हो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। कोई ऐसा कार्बन है ही नहीं जहां पे चारों ग्रुप्स आर डिफरेंट। इस पे देखो, इस पे ये गॉट अ कायरल सेंटर, ये हाँ है ना, एक ग्रुप CH3, एक क्लोरीन, एक ये और एक हाइड्रोजन। तो दिस मॉलिक्यूल हैज गॉट अ कायरल सेंटर। तो बच्चों हमारे पास कायरल सेंटर इंट्रोड्यूस हो रहा है जब हमारा कंपाउंड बना। अ कायरल सेंटर इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द कंपाउंड वाज फॉर्म्ड। तो इसमें तुम्हारी दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर होंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट और नॉट? इसमें तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर नहीं बनेगा, यू विल हैव बोथ ऑफ देम, डी और एल दोनों बनेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू विल हैव डी प्लस एल फॉर्म, बोथ ऑफ देम विल एग्जिस्ट। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर? इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, यू आर गेटिंग अ रेसमिक मिक्सचर इन अ वे। समझ गए? दोनों ही फॉर्म्स हमारी एग्जिस्ट कर रही होंगी, डी एंड एल बोथ, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बना उसमें जितना डी फॉर्म बना उतना ही हमारा एल फॉर्म बना गाइस। क्लियर ये चीज? राइट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें भी तुम रियलाइज करोगे ये कार्बन क्या है, कायरल है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो इसमें भी जब हमारा ये बनेगा, जब हमारा ये कंपाउंड बना तो दोनों ही फॉर्म्स बनी, डी एंड एल। ठीक है गाइस, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। ये हमारे क्या बन रहे हैं, डी और एल फॉर्म्स क्या है, दे आर इनैंशोमर्स। ये डी और एल फॉर्म क्या है, दे आर इनैंशोमर बच्चों।
तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, कितने प्रोडक्ट बने इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, तो हम कहेंगे भाई ये DL2, ये DL2, ये एक, टोटल कितने आ गए बच्चों हमारे पास, वी हैव गॉट टोटल 5। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड। फ्रैक्शंस में काम की चीज क्या है गाइस कि ये तो इनएंटियोमर्स है, दीज टू आर पेयर ऑफ इनएंटियोमर्स। इनएंटियोमर्स का तुम्हें याद होगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, इनकी प्रॉपर्टीज सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ डिफर कर दी होती है, नहीं तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर बेसिकली सेम। तो हम ये कहेंगे ये जो डी और एल फॉर्म दो बनी, दे विल बॉयल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, हाँ या ना, मतलब इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम। सिमिलरली इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज गोइंग टू बी सेम। इन दोनों का आपस में तो डिफरेंट है, इनका आपस में डिफरेंट है, लेकिन ये जो है इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, चाहे वो आपस में सेम नहीं है, बट दीज टू डी एंड एल फॉर्म्स जो हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम, इसका अलग। तो हम कहेंगे तीन हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आ रहा है। इन दोनों का एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, इन दोनों का कोई और बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका कोई और बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि ये तो हमारे आपस में तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो इनका तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होगा। लेकिन जो काम की चीज थी वो ये थी दीज टू विल बी काउंटेड इन वन फ्रैक्शन, दीज टू विल बी काउंटेड इन वन फ्रैक्शन। बच्चों समझ गए? तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, टोटल फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड, दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी 3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? टोटल फ्रैक्शंस आर गोइंग टू बी, that are going to be obtained is 3. Okay, good.